Good morning and I welcome you all to Yet Management Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashan. स्वागत है आप सबका आज की ताजा खबर में। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताजा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले न्यूज चाइना के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो चाइना के प्लान्स है टू रेज अगेन 3 ट्रिलियन युआन। ये बेसिकली अगेन फिजिकल स्टिमुलस के लिए यूज करेंगे। तो न्यूज यही है, China plans record 411 billion special treasury bond issuance next year, right? तो 3 ट्रिलियन युआन, $411 बिलियन स्पेशल ट्रेजरी बॉन्ड्स थ्रू रेज किए जाएंगे नेक्स्ट ईयर। एंड इसका यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली, एंड दिस इज सेट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन हिस्ट्री फिजिकल स्टिमुलस वगैरह ये होगा। एंड ये यूज होगा टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। बट अनदर रीजन इसका ये भी है कि पार्ट ऑफ द फंड्स जो है तो वो अब नेक्स्ट ईयर जैन से, अब दिसंबर तो लगभग खत्म हो ही चुका है। तो मिस्टर ट्रम्प के आने का टाइम हो चुका है इन जैन। तो वो अगर जैन में जैसे वो ऑफिस आते हैं एंड अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो ये चाइना को इम्पैक्ट आ सकता है। तो वहां पे भी काउंटर करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे अलोकेशन 3 ट्रिलियन युआन में रखा है। एंड शार्प इंक्रीज भी दिखा है। अगर 2024 में देखें तो ये नंबर था ऑफ 1 ट्रिलियन युआन का, $140 बिलियन का। एंड 2025 में इट इज जंपिंग टू 3 ट्रिलियन युआन विच इज $411 बिलियन। अब यहाँ पे कुछ एम्बिशियस टारगेट्स भी इन्होंने सेट किए हैं कि प्रीवियस टारगेट जो ग्रोथ का था फॉर 2025 का तो वो था 4% का। बट अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं, लाइक जीडीपी ग्रोथ एक्सेट्रा, तो 4% का टारगेट था। अब ये 5% का हो चुका है। तो 1% इंक्रीज यहाँ पे इन ये देख रहे हैं एडिशनली विद दिस इंक्रीमेंटल अमाउंट। अब 1% इंक्रीज भी बहुत है बिकॉज ग्रोइंग ऑन अ हायर बेस उतनी अमाउंट वगैरह जनरेट करना इज अ बिग टास्क। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेजर प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो वहाँ पे ये यूटिलाइजेशन होगा। मेजर प्रोजेक्ट्स क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होगा, जैसे कि रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड फार्म लैंड रिलेटेड चीजों में। एंड एनहांसिंग सिक्योरिटी कैपेसिटी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह पे भी ये थोड़ा बहुत खर्च यहाँ पे कर सकते हैं। देन न्यू इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं, जैसे कि सब्सिडी देना टू दी कंज्यूमर्स सो दैट वो अपना जो ओल्ड अप्लायंसेस या ओल्ड कार्स भी है तो वो ले जा सके एंड एक्सचेंज कर सके विद न्यू कार्स। तो उसके लिए सब्सिडी, न्यू कार्स और न्यू अप्लायंसेस, तो उसके लिए यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी। ग्रांट्स भी दिए जाएंगे टू द बिजनेसेस टू अपग्रेड देयर लार्ज स्केल इक्विपमेंट्स। तो मतलब कैपेसिटी या न्यू इक्विपमेंट यहाँ पे बिजनेसेस लाए, इसलिए भी यहाँ पे ग्रांट सब्सिडी वगैरह दी जाएंगी। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यहाँ पे अलोकेशंस है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन सेक्टर्स सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड ग्रीन एनर्जी में। स्टेट बैंक रिकैपिटलाइजेशन, तो लगभग मोर देन 1 ट्रिलियन युआन विल बी यूज्ड टू सपोर्ट लार्ज स्टेट ओन्ड बैंक्स जो कि प्रॉफिट डिक्लाइन फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग बैड लोन्स। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, तो ऑब्वियसली मतलब एक तो है कंजम्पशन इंप्रूव होगा इससे। बिजनेसेस भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, बूस्ट मिल सकता है बिजनेसेस को बिकॉज ये सब्सिडीज वगैरह अगर दी है तो। एंड एडवांस सेक्टर्स में भी यहाँ पे फंडिंग होगी। तो चाइना की इकोनॉमी को और मॉडर्नाइज करने के लिए ये चीजें यहाँ पे की जा रही है। अब इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो पिछली बार भी जब एक कुछ फिस्कल स्टिमुलस इन्होंने अनाउंस किया था तो फ्लोज इंडिया से वहां गए थे, बट उसके बाद एक सीएलएसी की रिपोर्ट आई थी। तो अगेन टू सम एक्सटेंट इट केम बैक, आई बिलीव। बट अब क्या, अगेन एक $1 million क्वेश्चन यही है कि क्या इस न्यूज के बाद अगेन कुछ फ्लोज इंडिया से बाहर जा सकते हैं क्या? सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन। तो आप सब भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई वुड लव टू रीड दैट। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। चाइना, अगेन चाइना की ही न्यूज है। चाइना अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ ग्लोबल ईवी सेल्स ग्रोथ इन 2024। दिस इज एज पर आईईए रिपोर्ट। तो चाइना का डोमिनेंस ही है कंप्लीटली। इट नियरली 80% ऑफ ग्लोबल ईवी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है चाइना ने इन 2024 में। एंड ईवी सेल्स की अगर हम बात करें चाइना का, तो
3 मिलियन का सेल्स था, ईवी सेल्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, जबकि यही नंबर अगर हम 2024 के फर्स्ट हाफ में देखें तो 4 मिलियन का है। ग्लोबल ईवी सेल्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 7 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स सेल हुई है वर्ल्ड वाइड। एंड फर्स्ट 6 मंथ्स, मतलब ये नंबर है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2024, जो कि 25% इंक्रीज है और ऑन ऑन ईयर बेसिस। ईवीज जो है 5% का मिक्स उनका रह सकता है, ऐसा बोला जा रहा है फॉर द एंटायर 2024 में, एज इन द बास्केट ऑफ ऑल ऑटोमोटिव सेल्स। एंड चाइना के बाहर की अगर हम ग्रोथ देखें तो चाइना लाइक 3 मिलियन to 4 मिलियन का यहाँ पे जंप दिखा है, बट चाइना के बाहर भी अगर हम ग्रोथ देखें तो 10% की ग्रोथ है। एंड नोटेबल इंक्रीज दिखा है स्पेशली इन कंट्रीज सच एज ब्राजील, इंडोनेशिया, मेक्सिको एंड मिडिल ईस्ट रीजन में। एंड डेवलप्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो मिक्स परफॉर्मेंस ही रहा है ब्रॉडली। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो फ्लैट रहे हैं ईवी सेल्स। जर्मनी में डिक्लाइन आया है, बट उसका काउंटर अदर यूरोपियन जो कंट्रीज है तो वहां से एक इंक्रीज दिखा है ऑफ 3% इन दी ईवी सेल्स। यूके अगर हम देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पे दिखी है इन दी ईवी सेल्स, वेर एज यूएसए हैज रिकॉर्डेड 10% इंक्रीज इन ईवी सेल्स। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है, आरबीआई रिपोर्ट सीज इकोनॉमिक रिकवरी इन Q3 एंड एफपीआई फ्लोज टर्न पॉजिटिव इन दिसंबर। तो यहाँ पे जीडीपी रिकवरी की थोड़ी बात हो रही है। तो Q2 FY25 में 5.4% का जीडीपी का नंबर दिखा था, जो कि एक वीक नंबर बोला जा रहा था। बट इंडिया की जीडीपी रिबाउंड हो सकती है इन Q3 पीरियड में, ऐसा बोला जा रहा है एज पर द आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की बेसिस पे ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे एक रिकवरिंग मोमेंटम दिख रहा है इन Q3 FY25 में, विच इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सीजन एक्टिविटी, राइजिंग रूरल डिमांड की वजह से। एंड की डेटा अगर हम देखें तो ई वे बिल, अगर हम देखें तो ई वे बिल इज बेसिकली वॉल्यूम टर्म्स का ये डेटा है यहाँ पे इंक्रीज का। तो ई वे बिल इज बेसिकली कि सामान मतलब जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बिल जनरेट किया जाता है कि यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ऐसे कितने बिल्स आए हैं, इसका वॉल्यूम क्या है शिपमेंट का। तो वहां पे 16.3% की वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ दिखी है। एंड टोल कलेक्शंस की भी अगर हम यहाँ पे देखें ये ग्रोथ दिखी है ईवे बिल्स में इन नवंबर 2024 में। एंड टोल कलेक्शंस भी अगर हम देखें तो डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पे दिखी है बोथ इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है Q3 में। रूरल डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखी है, अगेन सपोर्टेड बाय रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इस वजह से रूरल में पिकअप दिखा है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू फर्दर बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि रिसेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि आगे जाके जो क्वार्टर्स है तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा ही रहेगी, मतलब इंफ्रा स्पेंडिंग आ सकता है, इसकी वजह से ग्रोथ रिवाइव हो सकती है। ग्लोबल रिस्क तो यहाँ पे बोला भी है कि वही है कि ग्लोबल रिस्क अपनी जगह पे है एंड वो रहेंगे ही। बट ब्रॉडली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज एवरीवन, सब जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज्यादा फोकस है रादर देन एक्सपोर्ट एट ऑल। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो डेट पोर्शन में एक पॉजिटिवनेस दिखा है, जहां पे $0.3 बिलियन के इनफ्लोज आए हैं इन दी डेट पार्ट, जबकि इक्विटी में अभी भी आउटफ्लोज ही है ऑफ $2.7 बिलियन इन द मंथ ऑफ 2024। तो ब्रॉडली समरी अगर हम देखें तो रीगेनिंग मोमेंटम, इंडिया इज अगेन रीगेनिंग मोमेंटम इन Q3 ऑफ FY25, अगेन सपोर्टेड बाय जो डोमेस्टिक डिमांड है, रूरल रिकवरी है एंड इंफ्रा स्पेंड्स। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री लुक्स फॉर बेटर ग्रोथ इन 2025। तो होप्स है ऑफ रिकवरी 2025 में। एंड जो सीमेंट इंडस्ट्री अगेन एक्सपेक्टिंग बेटर सेल्स रियलाइजेशन, हायर मार्जिन्स एंड स्ट्रॉन्गर डिमांड इन 2025। अब ये क्यों है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो कि हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग आगे जाके बढ़ सकती है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सेल्स ग्रोथ जो है तो वो प्रोजेक्ट की गई है एट 8% फॉर 2025, अगेन सपोर्टेड बाय बिग टिकट इंफ्रा डेवलपमेंट्स। एंड ओवरऑल अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री में देखें तो कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन का करेंटली फेज चल रहा है, जहाँ पे जो दो की मेजर प्लेयर्स है जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट्स,
They have acquired over 50 MTP of capacity and roughly $4.5 billion के सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अब ये एक्विजिशन हुआ है अपार्ट फ्रॉम देयर ओन जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है, उसके अलावा ये सारा एक्विजिशन उन्होंने एक्सपेंशन ये किया है। एंड ये जो कंसोलिडेशन दैट इज अगेन ये रीशेप कर रहा है सारा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। एंड अगेन इसी के बदौलत ये जो दो कंपनीज है ये इन्होंने कुछ ग्रोथ की है इन 2024 अगर हम यहाँ पे करें। चैलेंजेस क्या रहे थे इन 2024? तो अगेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मॉडरेट रहा था, सेल्स रियलाइजेशन भी काफी लो थे जिसकी वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट था, दो कॉस्ट का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट था, बट दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। स्लोअर वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे रही थी एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज हर्डल्स 2024 में एक्विजिशंस की वजह से यहाँ पे एटलीस्ट ये दो जो कंपनीज हैं अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अदानी सीमेंट में यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। एंड ओवरव्यू इंडस्ट्री का अगर हम ओवरव्यू देखें तो करेंटली इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड सीमेंट कैपेसिटी इज एट 690 MT। दिस एज पर द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एंड अगर इंडस्ट्री में क्या बोला जा रही है अगर हम देखें तो जो श्री सीमेंट के MD है मिस्टर नीरज, तो ही सेइंग लाइक स्ट्रॉन्ग डिमांड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग सेक्टर्स गोइंग अहेड। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स 2025 के क्या बोले जा रहे हैं? तो अगेन इंप्रूव प्राइस रियलाइजेशन, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अगेन एक्सपेक्टेड, जो कि एक रिकवरी ला सकता है। एंड इसके साथ ही गवर्नमेंट कैपेक्स, बोथ फ्रॉम गवर्नमेंट कैपेक्स ऑल्सो एंड प्राइवेट कैपेक्स ऑल्सो, तो ये नीडेड है। एंड गवर्नमेंट कैपेक्स होता है तो और भी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या बोले जा रहे हैं? तो इकरा इज एस्टिमेटिंग फॉर FY25 एटलीस्ट, इकरा इज एस्टिमेटिंग अनदर 4 to 5% YY growth, and it is expected to volumes are expected to reach to 445 to 450 million MT, and an additional एक 70 to 75 MT grinding capacity is expected to be added by FY26। एंड इसके अलावा आगे जाके मतलब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है तो वो तो एटलीस्ट मतलब मॉडरेट ही रहने के एक्सपेक्टेशन से एट 70%। बट डिमांड आ सकती है तो इसकी वजह से वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होने के दो एक्सपेक्टेशंस है, अगेन लेड बाय एक्विजिशंस जो हुए हैं एंड एक्सपेंशंस। देन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज टू रेज ₹120 crore इन फ्रेश अटेम्प्ट एट रिवाइवल। तो broadly they are having plans to raise roughly 120 crores, लेकिन ये फेस वैल्यू पे है फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन एन अटेम्प्ट टू स्टे अफ्लोट, मतलब सॉर्ट ऑफ जिंदा रहने के लिए। एंड एक्सचेंज ने मतलब जो बोर्ड है एक्सचेंज का, तो उन्होंने अप्रूव किया है टू इशू 1.19 बिलियन इक्विटी शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ ₹1 एंड प्रीमियम ऑफ ₹1। एंड ये सारा प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू ही होगा। एंड जो अब इन्वेस्टर्स के नाम यहाँ पे देखते हैं तो इन्वेस्टर्स कौन कौन है? बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स, अब ये कौन है? दिस इज अ पैरेंट कंपनी ऑफ ग्रो, जो कि एक लार्जेस्ट ब्रोकर है बाय एक्टिव क्लाइंट्स। रेन मैटर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि एक जीरोदा का इन्वेस्टमेंट आर्म है, जीरोदा के फाउंडर्स का इन्वेस्टमेंट आर्म है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, जो कि एक BSE लिस्टेड एंटिटी है। एंड सिक्योरो कॉप सिक्योरिटीज इंडिया, मतलब ट्रांजैक्शन है ये जो फंड रेजिंग है, दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एंड ये सारा अप्रूवल जो है तो एक EGM बुलाएंगे एंड वहां पे ये सारा अप्रूवल लिया जाएगा। अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मतलब एक फाइलिंग की थी बाय शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे आर टेकिंग अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू इन्वेस्ट 59.5 करोड़ रुपीज इन दिस एक्सचेंज फॉर अ स्टेक ऑफ 4.958% स्टेक। एंड इस बेसिस पे अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन निकल के आता है लगभग 1200 करोड़ रुपीस का। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी सेटअप की थी बाय इन 2008 बाय जिग्नेश शाह एंड द लेड एंटिटीज। बट आगे जाके मतलब कुछ स्कैम एंड कुछ किसी थिंग्स की वजह से एक रिवाइवल प्लान भी लाया गया था, जिसके बाद ओनरशिप में चेंज आया है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई थी फ्रॉम बैंक सच एज SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक। एंड इसके साथ ही एडलवाइज, IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कुछ की मतलब बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे कि द ग्रेट राकेश जिनवाला सर एंड राधाकिशन दमानी जी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। बट
ओवर द इयर्स इन्हें मतलब वॉल्यूम जनरेट करने में तकलीफें रही ही हैं। दे हैव फेल्ड एक्चुअली टू जनरेट वॉल्यूम्स, एंड जिसकी वजह से इनकी जो नेटवर्थ है तो वो इरोड होती गई। एंड रिसेंटली वाले 2022 में इन्होंने लेटर भी लिखा था, आई थिंक टू द रेगुलेटर, कि अगर ऐसा ही होता रहा तो नेटवर्थ 100 करोड़ के नीचे चली जाएगी, एंड दे माइट हैव टू शट डाउन। बट अगेन सेबी मतलब रेगुलेटर की अगर बात करो, रेगुलेटर ऑल्सो वांट सम कंपटीशन देयर, एंड बीएससी का जो सक्सेस है, पहले तो ये देखा जा रहा था कि एक्सचेंज इज लाइक अ सिंगल हैंड, मतलब एक सिंगल पार्टी यहाँ पे लीडर बन सकती है जो कि एनएससी। बट अगेन बीएससी अब अच्छी तरीके से चैलेंज कर रहा है, तो एमएसई की रिवाइवल प्लान में भी थोड़े बहुत आशाएं हैं। तो देखना पड़ेगा कि अभी ये जो पैसा रेज कर रही है अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं या नहीं। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज है अबाउट प्रेस्टीज वेलोर आरसी ग्रुप इज इन टॉक्स फॉर 7,000 करोड़ पब्लिक हाउसिंग रीडेवलपमेंट डील। राइट, दिस इज अ बिग डील। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स देख सकते हो, तब तक आई गिव यू सम फ्लेवर। तो रियलिटी डेवलपर्स जो है, दैट इज द प्रेस्टीज ग्रुप, आरसी ग्रुप एंड वेलर स्टेट आर इन एडवांस डिस्कशन टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। जो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लस्टर यहाँ पे बोला जा रहा है ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक हाउसिंग कॉलोनीज इन मुंबई। तो 19 हाउसिंग सोसाइटीज है spread across 4 acres of land in the Bandra locality। एंड जो ग्रॉस टोटल मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है, जीडीवी, यस, तो जीडीवी, तो वो टोटल बोली जा रही है 7,000 करोड़ रुपीज की। एंड यहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, एंड जहाँ जहाँ पे प्रेस्टीज ग्रुप जो है, दैट ग्रुप विल एक्चुअली ड्राइव द प्रोजेक्ट, जो कि इंचार्ज होगा ऑफ डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, मतलब पूरा रीडेवलपमेंट का है, टू डिलीवर अगेन द मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। एंड टाइमलाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 26 से यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट, एंड 4 साल इसको लगेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट डेटा मुझे यहाँ पे लगा, तो आई जस्ट वांट टू रीड दिस थिंग फॉर यू गाइस। तो मुंबई हैज more than 104 MHADA colonies potentially suitable for redevelopment, which could unlock a market worth of over 1 lakh crore through similar redevelopment projects, further driving growth and urban renewal in the city. So this is a big number actually. Just 104 MHADA colonies से ही अगर 1 lakh crore, and this is just Mumbai, right? तो बाकी जगह पे भी आई एम श्योर ये बहुत चीजें ऐसी होगी। तो सिर्फ अगर इतने से ही मतलब इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे ओपन अप होता है तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। इसी वजह से आई थिंक ये सारे रीडेवलपमेंट मतलब सारे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है तो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो। देन नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल सेल शेयर्स टू सिटी ग्रुप सोसाइटी जनरल, अगेन रेजिंग 625 करोड़। दे हैव रेज्ड एक्चुअली 625 करोड़ थ्रू QIP by selling shares to the eligible investors, and QIP fix हुआ था at 595 a piece, which was at roughly 5% on discount। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो कौन से फंड हाउस ने कितने परसेंटेज ऑफ QIP में सब्सक्रिप्शन लिया है। तो कोटक के जो वेरियस स्कीम्स है तो उन्होंने 40% ऑफ द QIP में पार्ट लिया है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स 12.62%, सोसाइटी जनरल 8.1%, एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस 8%। एंड अब ये पैसे जो रेज किए हैं तो इसका ये क्या यूज करेंगे, तो इस पे ऑब्वियसली एक्सपेंशन के लिए ही होगा। बट अगेन मैनेजमेंट ने कुछ यहाँ पे कमेंट्री ये भी दी कि अगेन जो यथार्थ त्यागी है तो उन्होंने बोला है कि इज अगेन एक्सपेक्टिंग ऑक्यूपेंसीज टू गो अप लाइक टू रिमेन एट 65% प्लस फॉर FY 27, and attributing growth to the two hospitals which are still in the growing phase where occupancy ramp up will also be seen. Then next news के बारे में बात करते हैं। Family offices and PE firms are teaming up for $1 billion stake in Hires India operations। तो family offices of prominent industrialist and private equity funds are considering acquiring एक अच्छा खासा बड़ा स्टेक जो कि हायर के इंडियन ऑपरेशन है उसमें। एंड ब्रॉडली मोर देन $1 बिलियन का ये टोटल ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है।
क्योंकि अब ये एक्चुअली चाइनीज कंपनी है। तो ये चाइनीज कंज्यूमर अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक मेजर कंपनी है, बिकॉज ये कंपनी खुद को इंडिजिनाइज करने की प्रोसेस में है। अब 2020 में जून या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, 2020 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जहाँ पे दे सेड दैट कि बॉर्डर के जो इंडिया के जो बॉर्डर है तो उसको लग के जो नेशंस है, इंक्लूडिंग चाइना ऑब्वियसली, तो वो नेशंस ऑटोमेटिक रूट से इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसी के लिए ये एक इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन प्रोमोटर्स देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। And Warburg Pincus is again working with Sunil Mittal of Bharti Enterprises, and Bain Capital is again teaming up with family office of industrialist Puneet Dalmia of Dalmia Bharat Group, and total 51% का ये टोटल स्टेक यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे लिया जा सकता है इन दी हायर अप्लायंसेस इंडिया में। टीबीजी कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स, जीआईसी सिंगापुर एंड वेस्टर्न ग्रुप प्रोमोटर बीके गोयन का भी लाइन में है। तो आप यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स देख सकते हो। तो अगेन जो थीम है दैट दे वांट टू गो लोकल, एंड ये थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनी है इन इंडिया आफ्टर एलजी एंड सैमसंग। एंड की सेगमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीवी, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स एंड रेफ्रिजरेटर्स ये ज्यादातर बेचते हैं। इनके दो प्लांट्स है करेंटली, एक तो है ग्रेटर नोएडा में एंड पुणे में, एंड ये साउथ में भी एक नया ग्रीनफील्ड फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं। सो ये इनका एक्सपेंशन प्लान है। एंड इनिशियली तो 25% ही सेल करना चाहते थे, बट दे हैव रिवाइज्ड इट अपवर्ड टू 49%। बट इंडियन बायर्स जो है दे सीक एटलीस्ट 51% स्टेक। इंडिया में अगर टोटली इंडिजिनाइज करना है तो 51% पे वो स्टेक देख रहे हैं। एंड थोड़ी बहुत ग्रोथ नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है इनके 17% से ग्रो हुए हैं इन 2023, एंड एक्चुअली 2023 में ही ये प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। 2022 में दे वर मेकिंग लॉसेस ऑफ 63 करोड़, एंड 2023 में दे मेड 154 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।